हेलो गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हो गया आज पढ़ने जा रहे हैं मैट्रिसेस। तो पहला है, पढ़ते हैं मैट्रिसेस यूज़ कहाँ होता है। लाइक मैथ्स में यूज़ होगा, फिज़िक्स में, स्टैटिस्टिक्स में भी यूज़ होता है, कंप्यूटर साइंस ये सब में भी यूज़ होगा। तो इसका यूज़ जो है बता दिए। यूसेज पहले मैंने यूसेज बोला, ठीक है। टर्मिनोलॉजीज, तो पहला टर्म रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स जिसमें रो के एलिमेंट ही होते हैं, लाइक 1 3 5 4, इसमें बस रो के एलिमेंट है। ये रो मैट्रिक्स हो गया। दूसरा कॉलम मैट्रिक्स, तो कॉलम जिसमें बस कॉलम के एलिमेंट है। देखो 1 2 3, इसमें बस सिंगल कॉलम है, तो ये इसको कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। और तीसरा टर्म लाइक डायगोनल ले लो। 4 5 6 7 10 12 तो ये हो गया, ये डायगोनल हो गया। और फोर्थ अगर बोला जाए तो डायगोनल के एलिमेंट्स, तो ये डायगोनल एलिमेंट्स होगा 0 6 12, ये डायगोनल एलिमेंट्स। अब फिफ्थ चीज लाइक ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रेस क्या होता है, मतलब डायगोनल का सम इज इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। तो सम ऑफ डायगोनल्स इक्वल ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। तो इसमें क्या है, 6 है, ये 12 है, 12 6 18, तो यहाँ पे 18 हो गया। अगर इसका ट्रेस पूछा जाएगा 3/3 का है मैट्रिसेस, ये हो गया 1 रो। यार 3 4 3x1, लाइक इसमें 1 रो है, ये 4 कॉलम है। तो रो हो गया, ये ऐसे जाता है, कॉलम ऐसे में हो गया, जो भी है मतलब हॉरिजॉन्टल रो हो गया और वर्टिकल कॉलम होता है, उसी तरह समझो। और 6 में आते हैं डिटर्मिनेंट के ऊपर। छठा टर्म डिटर्मिनेंट को मॉड के सिंबल से शो करते हैं। डिटर्मिनेंट हो गया। और डिटर्मिनेंट निकालने का ये लाइक थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होता है, लाइक मैं 2/2 से समझाता हूँ। 4 5 8 9, तो ये 9 4 सा 36 माइनस 5 8 सा 40, तो इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा -4। ये हो गया इसका थोड़ा प्रोसेस, जैसे 2/2 का हो गया। 3/3 का मैट्रिसेस का अलग होता है 4। तो अभी बेसिक है असल है, इस पर ज़्यादा अभी नहीं जा रहा। 7th टर्म पे आते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब जिसका डिटर्मिनेंट जो है 0, यानी कि अगर एक का जो डिटर्मिनेंट 0 है तो इसको सिंगुलर बोलेंगे। सिमिलरली नॉन सिंगुलर जिसका डिटर्मिनेंट जो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। 8th 9th में ज़ीरो और नल मैट्रिक्स, जिसके सभी एलिमेंट्स 0, लाइक समझो 0 0 0 0 0, तो इसको ज़ीरो और नल मैट्रिक्स बोलते हैं। 10th पे आते हैं हाँ, यूनिट। और यूनिट मतलब क्या होता है, बेसिक हम लोग का यूनिट स्टार्ट 1 होता है ना,
तो यूनिट वैसे ही मतलब जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो, तो यूनिट या इसी को आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं, आइडेंटिटी रिप्रेजेंटेड बाय आई। तो यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिसेस तो लाइक 1 0 0 0, बस जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो यूनिट रहता है, 1 रहता है, तो उसको यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय। और 11th में स्केलर आ गया। स्केलर भी वैसा ही कुछ है, बट जैसे कि मान लो 3 0 0 0 3 0 0 0 3, तो डायगोनल एलिमेंट्स अगर सेम है तो स्केलर, लाइक यूनिट नहीं है, ये 1 नहीं है, बट तीनों डायगोनल एलिमेंट सेम है, तो इसको स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 3i, बिकॉज इसको कॉमन 3 बाहर में ले लेंगे अगर, तो यहाँ पे 1 1 1 हो जाएगा, तो इसको 3i ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, i से। तो i इज इक्वल्स टू, ये 3i इसका एग्जाम्पल हुआ है। 11 नंबर। 12 में आते हैं। एक हाथ से लिखते लिखते दूसरा हाथ से फोन पकड़ने, साला हालत खराब हो जाना है। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, तो ट्रांसपोज मतलब उल्टा कर देता है। रो के एलिमेंट को कॉलम में कन्वर्ट कर दो, या फिर कॉलम के रो को भी कर सकते हो, बट एक सिंपल ही याद रखो, रो के कॉलम को बात बराबर ही पड़ता है। लाइक जैसे कि मान लो यहाँ पे एक मैट्रिसेस दिया हुआ है, नेक्स्ट पेज जाना पड़ेगा। पेज कहाँ गया, चलो इधर ही, यहाँ से लेते हैं। तो मान लो कि एक मैट्रिसेस है 3 1 4 7 8 9 2 0 4, चल 4 ही ठीक है। तो इसका ये रो हो गया, इसको कॉलम में कन्वर्ट कर देना है। तो रो क्या है 3 1 4, तो 3 1 4, सेकेंड रो 7 8 9, तो 7 8 9, थर्ड रो 2 0 4, तो 2 0 4, इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हो गया ट्रांसपोज हो गया। ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट करते जैसे ए डैश से या फिर ए ऊपर में टी, तो ए डैश लगाना ज़्यादा सही होता है, मतलब टाइम में भी बजा सकते हो, वैसा कुछ है नहीं, दोनों सही है। तो इसको ए ट्रांसपोज ये आ गया, रिप्रेजेंट ऐसे करता है। अब 14th कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। यार कॉन्जुगेट को ए बार से रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक ऊपर में बार लगा दिए तो कॉन्जुगेट हो गया ये, कॉन्जुगेट हो गया, ए बार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके लिए कॉन्जुगेट के लिए हम इमेजिनरी वैल्यूज इसमें रहना ज़रूरी होता है। लाइक समझो आई है 3 + i 4 - i 2, समझो मान लो इसको 2/2 का ही रहने देते हैं। तो कॉन्जुगेट में मतलब जो इमेजिनरी है, जो क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स, ये सब जो है इंटीजर वैल्यू, इसका साइन चेंज नहीं होता, बल्कि जो इमेजिनरी है उसका साइन चेंज होता है। आई का क्या हो जाएगा -i, और 3 + i का 3 - i, 4 - i का 4 + i, हाँ, और 2 सेम ही रहेगा। तो ये कॉन्जुगेट हो गया। और 15th ट्रांसपोज्ड conjugate of a matrix,
इसको ए थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, ए बार दे दिए ऊपर में डैश, लेकिन ये ज़्यादा सही रहता है, इसमें कंफ्यूज हो सकते हो। तो ट्रांसपोज कॉन्जुगेट वही होता है, मतलब उसका या तो पहले तुम ट्रांसपोज ले लो फिर कॉन्जुगेट कर दो, या कॉन्जुगेट लेके ट्रांसपोज कर दो। तो मान लो इसी का ये, मान लो इसको पहले इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं आई का, तो ये रो है, इसको कॉलम में कन्वर्ट कर देना है। तो ये हो गया आई 3 + i 4 - i 2, तो ये ट्रांसपोज हो गया। और इसका कॉन्जुगेट निकालना है, तो ये हो गया -i 4 + i, ये हो जाएगा 3 -i, ये 2 का 2 ही रहेगा। तो इसको बोलते हैं ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स सिंबल यही है। तो क्या क्या पढ़े, पहले टर्मिनोलॉजी मैट्रिसेस यूजेस थोड़ा सा पहले बताया, उसके बाद रो मैट्रिसेस, नंबर 2 कॉलम, फिर डायगोनल, चौथा टर्म डायगोनल एलिमेंट्स, फिर ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स जो कि डायगोनल का सम होता है, डिटर्मिनेंट जो कि 2x2 के एग्जांपल से देखे हैं। वैसे ये थोड़ा डिटेल क्या ज़्यादा बड़ा, इसमें टाइम भी लगता है, तो इसके लिए कैलकुलेटर भी लेना पड़ सकता है अगर इफ़ यू आर इन ए कॉलेज। मेरे कॉलेज में बोला गया है, लेकिन अभी तक कैलकुलेटर लिया नहीं है, लेकिन ले लूँगा। 7th हो गया सिंगुलर मैट्रिक्स, हाँ 7th सिंगुलर मैट्रिक्स जिसका मतलब डिटरमिनेंट 0 होता है। 8th हो गया नॉन सिंगुलर जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होता है। उसके बाद 0 या नल मैट्रिक्स, उसके बारे में जिसके सभी एलिमेंट्स 0 होते हैं। और 10th में हम लोग पढ़े थे यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेड बाय आई। देन उसके बाद जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं और अदर एलिमेंट्स 0। उसके बाद स्केलर जिसके डायगोनल एलिमेंट्स सिमिलर होते हैं, तो वही है। हाँ, उसका 12th में ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज जिसका हम लोग को जिसका रो को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं। 14th कॉन्जुगेट जिसमें इमेजिनरी वैल्यूज़ का हम लोग यूज़ करके उसका इमेजिनरी का साइन चेंज कर देते हैं और जो नंबर है उसको एज इट इज़ रहने देते हैं। 15th में ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स जिसमें हम लोगों ने जिसको ए थीटा से रिप्रेजेंट करता है, जिसमें ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट दोनों करना होता है। तो ये आप पे निर्भर करता है कि किसको पहले करना है। ओके, तो फिर फाइनली ख़त्म हुआ। बाकी इसके बाद टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस ये सब पढ़ेंगे। तो अभी के लिए वीडियो एंड करते हैं। बाय बाय।